नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, ये टाइटैनिक फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स का दूसरा पार्ट है। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म से जुड़ा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं। इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स का पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए टाइटैनिक फिल्म से जुड़े बाकी अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फिल्म में जिस समय लियोनार्डो ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उस समय केट विंसलेट को न्यूड होना था। इस सीन की शूटिंग से पहले फिल्म मेकर्स ने केट विंसलेट को कहा था कि अगर उन्हें न्यूड होने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बॉडी डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केट ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और ये सीन उन्होंने खुद कंप्लीट किया था। बता दें, फिल्म के सेट पर केट और लियोनार्डो के बीच सबसे पहले इसी सीन की शूटिंग की गई थी। इसके बाद इन दोनों ने बाकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की थी। दोस्तों, काफ़ी समय बाद केट विंसलेट को यह एहसास हुआ था कि उन्हें यह सीन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब फिल्म दुनिया भर में खूब चली तो केट विंसलेट की फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद जब भी वो पब्लिक प्लेस में जाती थी तो उनके फैंस फिल्म की वही ड्राइंग वाली तस्वीर पर उनका ऑटोग्राफ मांगते थे। इस तस्वीर पर ऑटोग्राफ देने में उन्हें काफ़ी शर्म आती थी। कई बार वो लोगों पर चिल्लाने लग जाती थी कि वो सिर्फ इसी तस्वीर पर ही ऑटोग्राफ क्यों मांगते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के दौरान फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून खुद टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए 12 बार समुद्र में गए थे। जेम्स कैमरून ने पहली बार जब टाइटैनिक की हालत देखी और उस दुर्घटना का एहसास किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यही वजह थी कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट के दौरान कई बार डाइव लगाने के लिए नीचे समुद्र में गए थे और हर बार उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी मदद भी मिलती थी। इसके अलावा जेम्स कैमरून टाइटैनिक जहाज में सवार यात्रियों और उनके परिवारों से भी मिलने गए थे ताकि वो इस दुर्घटना को सही तरीके से समझ सकें। गाइस, जिस समय जेम्स कैमरून अपनी फिल्म के लीड एक्टर जैक डॉसन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि जे डॉसन नाम का एक व्यक्ति टाइटैनिक जहाज पर सच में था। जे डॉसन का जन्म आयरलैंड के डबलिन में साल 1888 में हुआ था। बताया जाता है कि जे डॉसन का शरीर भी टाइटैनिक जहाज में मरे बाकी लोगों के शरीर के साथ ही दफनाया गया था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जे डॉसन की कब्र के पत्थर का नंबर 227 है, जिसे टाइटैनिक फिल्म की रिलीज होने के बाद सबसे ज़्यादा लोग देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, फिल्म का सबसे पॉपुलर सीन जब जैक और रोज सनसेट के दौरान जहाज के ऊपर दोनों हाथ फैलाकर पोज देते हैं और किस करते हैं। इस सीन का बैकग्राउंड एकदम नेचुरल था। इस सीन में किसी भी तरह का VFX इस्तेमाल नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, इस सीन को पूरा करने में जेम्स कैमरून को पूरे 8 दिन लग गए थे, क्योंकि जैसे ही सनसेट होता था वैसे ही इस सीन की तैयारी शुरू की जाती थी। लेकिन तभी आसमान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल जाती थी। या तो आसमान में बादल छा जाते थे या आसमान पूरी तरह साफ हो जाता था। लेकिन जेम्स को जो नेचुरल कलर चाहिए था उसके लिए उन्हें पूरे 8 दिन लग गए थे। लगातार 8 दिन तक जैक और रोज तैयार होते और इस सीन को पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन सीन पूरा नहीं हो पाता था। 8वें दिन अचानक से मौसम बदला और जेम्स कैमरून ने सभी को तुरंत तैयार होने के लिए कहा। तब जाकर यह सीन शूट हुआ था। बता दें, यह सीन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे रोमांटिक सीन माना जाता है। दोस्तों, फिल्म में वाटर सीक्वेंस के दौरान काफी लोगों को वेट सूट पहनने की परमिशन नहीं थी। इनमें से एक केट विंसलेट भी थी, जिन्हें वेट सूट ना पहनने के कारण निमोनिया हो गया था। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेसन बेरी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये दोनों ही टाइटैनिक में 3rd क्लास के पैसेंजर होते हैं। फिल्म के एक सीन में इन दोनों को एक बेंच के जरिए गेट को तोड़कर खोलना होता है। इस सीन की शूटिंग करते समय दोनों को काफ़ी चोट आ गई थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो को कंधे पर चोट आई थी, जबकि जेसन बेरी को चेहरे पर काफ़ी गहरी चोट आई थी। दोस्तों, फिल्म बनने से पहले मेकर्स ने जिस बजट का अंदाज़ा लगाया था, फिल्म का बजट उससे ऊपर जा रहा था और प्रोड्यूसर आगे पैसे लगाने में भी ऐतराज़ कर रहे थे। वैसे भी उन दिनों मीडिया में ये खबरें ज़ोरों पर थी कि ये फिल्म फ्लॉप होगी और मेकर्स को कम से कम $100 मिलियन का लॉस होगा। लेकिन इसी बीच जेम्स कैमरून ने अपनी सैलरी और प्रॉफिट परसेंटेज में से $8 मिलियन निकाले और फिल्म पर खर्च कर दिए। उनका मानना था कि फिल्म का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक बेहतरीन फिल्म बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरून ने यह भी कहा था कि अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो वो आगे काम करना भी छोड़ देंगे। हालांकि फिल्म के लिए और भी पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन प्रोड्यूसर फिल्म पर पैसा नहीं लगाना चाहते थे। इस पर प्रोड्यूसर ने कैमरून को फिल्म की लेंथ कम करने को कहा। इस पर कैमरून को बहुत गुस्सा आया
इसके बाद वो अपने घर गए और अपने कंप्यूटर पर एक प्रेजेंटेशन तैयार की, जिससे फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर को पूरी डिटेल मिल सके। फिल्म की पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद प्रोड्यूसर को यकीन हो गया था कि फिल्म की लेंथ कम नहीं कर सकते। इसके बाद वो फिल्म पर और भी पैसा लगाने को तैयार हो गए। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और जो लोग फिल्म को फ्लॉप बता रहे थे उन सभी हेटर्स के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। दोस्तों, फिल्म के म्यूजिक कंपोजर जेम्स हॉर्नर ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि जब उन्होंने जेम्स कैमरून के द्वारा दिखाई गई फिल्म की प्रेजेंटेशन देखी थी तो उन्होंने सिर्फ 20 मिनट में ही इस फिल्म की सभी थीम तैयार कर दी थी। गाइस, टाइटैनिक दुनिया भर में खूब पसंद की गई थी और स्टारकास्ट की एक्टिंग भी सभी को काफी पसंद आई थी, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर्स केट और लियोनार्डो को अभी भी ये लगता है कि फिल्म में उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। दोनों का मानना है कि फिल्म में उनकी एक्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। इस बारे में दोनों ही कई इंटरव्यूज में खुलासा कर चुके हैं। गाइस, फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद पूरा सेट बर्बाद हो गया था। सेट पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए पूरे सेट को स्क्रैप में ही बेचना पड़ा था। फिल्म में दिखाया गया है कि टाइटैनिक जहाज जब पहाड़ से टकराता है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो जहाज समुद्र में डूब जाता है। लेकिन साल 2016 में की गई एक रिसर्च से पता चला था कि असलियत में जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े हुए थे। इस रिसर्च के बाद जेम्स कैमरून ने अपनी गलती मानी थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ एक फिल्म थी जिसमें कई सीन काल्पनिक थे, इसलिए ये कोई बड़ा मामला नहीं बनता। गाइस, जेम्स कैमरून हमेशा ही अपने काम के लिए सीरियस रहते हैं। वो अपनी फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ भी करते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। जेम्स कैमरून टाइटैनिक फिल्म में अंडर वाटर सीक्वेंस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंडर वाटर वाले सभी सीन खुद ही शूट किए थे। दोस्तों, टाइटैनिक से जुड़ा एक अजीब इत्तेफाक हुआ था जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल आयरिश के रहने वाले 21 वर्षीय पैट्रिक ए नाम के एक पैसेंजर ने टाइटैनिक जहाज के लिए एक टिकट बुक किया था, लेकिन जहाज के निकलने से कुछ दिनों पहले ही उसने एक भयानक सपना देखा था। सपने में उसने देखा था कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है। इस सपने के बाद उसने अपनी टिकट कैंसिल कराने का फैसला लिया, लेकिन जहाज के निकलने की डेट आने तक उसका मन बदल गया और उसने अपनी टिकट कैंसिल नहीं करवाई। जब जहाज सच में डूबने लगा तो उसे खुद के फैसले पर पछतावा हुआ। हालांकि बताया जाता है कि पैट्रिक जहाज डूबने से पहले ही उसमें से निकलने में कामयाब हो गया। साल 1939 में 48 साल की उम्र में पैट्रिक का देहांत हो गया था। दोस्तों, फिल्म में किसिंग सीन शूट करने के लिए केट विंसलेट ने लियोनार्डो के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। केट ने कहा था कि वो किसिंग सीन करने से पहले कॉफी, प्याज, लहसुन और स्मोकिंग से परहेज करेंगे। लियोनार्डो ने इन सब बातों को मान लिया था, लेकिन इन सब के बावजूद केट फिल्म के सेट पर लियो को प्यार से स्टिंकी लियो नाम से बुलाती थी, जिसका मतलब होता है बदबूदार या गंदा। दोस्तों, फिल्म की रिलीज के बाद जब इसके पोस्टर लगाए गए थे तो उनमें ओल्ड रोज का किरदार निभाने वाली ग्लोरिया स्टुअर्ट का नाम नहीं जोड़ा गया था। हालांकि शुरुआत में इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब फिल्म ने दुनिया भर में नाम कमाना शुरू कर दिया तो इस पर मामला बढ़ गया। इसके बाद फिल्म के ही एक्टर विक्टर गार्बर के एक एजेंट ने मेकर्स पर एक पेटिशन भी लगाया था, जिसके बाद सभी पोस्टर्स में ग्लोरिया का नाम जोड़ा गया। दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इस टाइटैनिक से जुड़े अननोन फैक्ट्स की वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी जा करके देखिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।